हमें आज भी याद है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। पूरे देश में एक खुशी का, एक हर्षो उल्लास का वातावरण था और वर्षों की तपस्या उस दिन पूरी हुई थी, क्योंकि हमारे सर्वोच्च नेता, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का सपना रहा था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटे। आज 7 वर्ष बीत गए हैं। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की आवाम को बधाई देते हैं कि आपकी बहुत तरक्की हो रही है, पर्यटन में काफ़ी बढ़ावा हुआ है और एक पूर्णकालीन वहाँ सरकार भी अब धीरे धीरे बनने लगी है। सिर्फ हम यही चाहेंगे कि वहाँ पर जो गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद होते रहते हैं बीच बीच में, वो थोड़े कम हो और जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, ताकि आने वाले समय में उनका और तेजी से विकास हो। वहाँ पर समय समय पर आप देखिए कि आतंकवादी घटनाएं जब घटित होती हैं, हमारी सेना, हमारे जो आर्मी फोर्स के जवान हैं, साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए उनका खात्मा करते हैं। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे, जैसे 370 हट गया वैसे ही आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर हमें मिल जाए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, खास करके जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको कैसे हम स्थापित वहां करें, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर को विशेष बनाती हैं, उसके पीछे पर्यावरण एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम यही चाहेंगे कि वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, पूरे देश से लोग वहाँ घूमने आते हैं, ऐसी संख्या बढ़ती रहे। तो यही शुभकामनाएं हम 370 हटने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर को देना चाहते हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा उपचुनाव हुए, उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया। उन्होंने कहा यह साफ है कि लोग अब बीजेपी से तंग आ चुके हैं, वे समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। देखिए, 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। तो इन सब चीजों को आज जब 12 साल बाद भारत का आम नागरिक देखता है तो कहीं न कहीं ठगा महसूस करता है, और उसी का प्रभाव रहा कि आप दतिया भी हार गए और आप बांकेपुर भी हार गए। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि इन 12 वर्षों में केवल जुमलेबाजी, केवल बयानबाजी, इसके अलावा आप कर क्या रहे हैं। आप आज भी अगर 80 करोड़ लोगों को भोजन के लिए लाइन में लगवाते हैं तो एक कैसा विकसित भारत है, कैसे अच्छे दिन है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की तो कला जानती है, जो बड़े बड़े चुनाव होते हैं उसको जीत भी लेती है, लेकिन जनता का विश्वास खो देती है। इसीलिए जो बांकीपुर की करारी हार हुई है, उनको ये सोचना चाहिए कि जो सीट वो 20-25 हजार के मार्जिन से जीता करते थे, आज वो 20-25 हजार के मार्जिन से हार रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं लोगों के प्रति उनका जो एक प्रेम था, जनता का प्रेम बीजेपी के प्रति कम हो रहा है। सर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 के विरोध में पार्टी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया, प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं आना चाहिए, अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद करें और देश पर इथेनॉल ब्लेंडिंग को थोपे नहीं। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को सामने आके इथेनॉल पे बयान देना चाहिए कि इथेनॉल से गाड़ी ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर इथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं तो सरकार की इसमें गलती है, और अगर नहीं खराब हो रही हैं तो जनता में जो भ्रम है उसको आगे सरकार स्पष्टीकरण दे। जो बड़े बड़े टेक्नीशियन है, जो जानकार है मैकेनिज्म के, वो आके सामने बयानबाजी दें। क्योंकि लोगों में ये डर बैठ गया है कि हम इतनी महंगी गाड़ियां लेते हैं और वही गाड़ी इथेनॉल और पेट्रोल की मिलावट की वजह से बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, तो सीधे सीधे सरकार की छवि पर भी इसका असर पड़ रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, कल शायद हम लोग भी करें, परसों कोई और करे। हर वो व्यक्ति इस देश में आंदोलन कर सकता है जो व्यक्ति नाराज होता है सरकार से या जिस पर अन्याय हो रहा होता है। तो इस विषय को सरकार ही बखूबी आके जनता के सामने बता सकती है, वरना इसका इफेक्ट बांकेपुर, दतिया में तो हो ही रहा है, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो सरकार अगर जागरूक है, सरकार के अंदर लगता है कि कोई कमी नहीं है, तो सरकार आके बताए। और अगर सरकार सचमुच छल कर रही है, धोखा कर रही है, तो इसका खामियाजा सरकार को आज नहीं कल भोगना पड़ेगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर